श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेव आश्रय। राम त्वमेव आश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे शबरी के यहाँ राम पहुँचे। शबरी कब से प्रतीक्षारत थी, कब से बैठी श्री राम की राह देख रही है। आज गुरु के वचन पूर्ण हो गए। ये कथा बड़ा सुंदर सूत्र देती है कि चाह करो और चाह के बाद तद अनुरूप पुरुषार्थ करो तो परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। पहले मानना, गुरु के वाक्य पर श्रद्धा करना, उसको मानना और मानने के बाद तद अनुरूप जो आज्ञा है, जो आदेश है, उसको पालन करना। और अगर मानकर पालन कर रहे हो तो निश्चित ही गुरु का जो वचन है वो सत्य होगा, परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन उतना ही दूध आएगा जितना हमारे पात्र में समा सकता है। देखो, आकाश से बारिश होती है लेकिन हमें तो उतना ही जल प्राप्त होता है जितना हमारे पात्र में आ सकता है, जितना बड़ा पात्र हमारे पास होगा। आज शबरी का गुरुदेव का दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ। राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के साथ शबरी के आश्रम में आए। शबरी आनंदित हो गई। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। शबरी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार श्री राम के चरणों में गिर गई। श्री राम के प्रभु के चरणों की महिमा अपार है। जिन चरणन की चरण पादुका की जब प्रभु पहुंचे शबरी के आश्रम में, आज शबरी को प्रभु के दोनों चरणों की प्राप्ति हो गई। आज भगवान ने अपने दोनों चरण शबरी को समर्पित कर दिए। हाथों का पात्र बना लिया शबरी ने और आज परमात्मा के चरणों को अपनी आंखों के आंसुओं से धो डाला। शबरी ने आसन को बिछा दिया और श्री राम बैठ गए। सुबह से जो चुन चुन कर फल एकत्रित करती थी उनको ले आई और श्री राम को देने लगी। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए
बारंबार बखाने। शबरी ने आज जो दिया, श्री राम बार बार उसकी महिमा का गान कर रहे हैं, बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। कितने मीठे फल हैं। प्रभु ने कहा, मैं इतने सालों से वन में घूमता रहा, लेकिन कभी भी ऐसे फल नहीं मिले। तुमने कैसे इन्हें तैयार किया? ये फल फूल कैसे इतने मीठे हैं? और भगवान मीठे मीठे बेर खाने लगे। शबरी को खूब सम्मान, प्रेम भरा सम्मान दे रहे हैं। भगवान ने शबरी के प्रेम को स्वीकार कर लिया और इस जगत को ये सत्य कर दिखाया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान शबरी के आश्रम में इस प्रकार बैठे, इस समय ऐसा लग रहा है कि प्रभु सीता जी की खोज में निकले ही न हो। बिल्कुल विश्राम, बिल्कुल सहजता में। जो पूरी सृष्टि को विश्राम देने वाला है, वो आज यहां विश्राम पा रहा है। शबरी भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे आपकी स्तुति गाऊं? मैं अनपढ़ ठहरी, गवार ठहरी, मुझे कुछ आता नहीं। मैं तो अधम हूं। मैं अधम नहीं, मैं अधम से अधम हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कहीं कैसे प्रभु आपकी स्तुति करूं? कई विधि अस्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। एक तो मैं अधम, जड़मती स्त्री, अधम से अधम भीलनी, कैसे आपकी स्तुति करूं? भगवान ने शबरी को कहा, मां मैं किसी की जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई गुण चतुराई देखता ही नहीं। मैं तो केवल एक ही संबंध को स्वीकार करता हूं। मैं तो केवल एक ही संबंध को स्वीकार करता हूं। और भगवान रीझ गए शबरी पर इस जगह और शबरी को कह दिए, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। हे भामिनी, भामिनी प्रेम का संबोधन होता है। हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक ही संबंध को मानता हूं और वो संबंध है भक्ति का। जिस जीव में भक्ति आ गई वो मुझे अति प्रिय है और तू तो मेरी भक्ति के भीतर में ओतप्रोत है। तू मेरी भक्ति में लवलीन है और तुझमें तो सभी 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ है। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आजु सुलभ भई सोई। और भगवान आनंदित हो गए। भगवान यहाँ विचार कर रहे हैं कि इतनी बड़ा मुझसे प्रेम करने वाली ये शबरी है, इतना प्रेम मुझसे शबरी कर रही है और बार बार अपने को अधम अधम कह रही है। और अगर इसके सामने में ही इसकी प्रशंसा करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और तो भगवान शबरी की प्रशंसा सामने में करें, प्रभु को थोड़ा संकोच भी हो रहा था। इसलिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया और अंत में सबको मिलाकर के शबरी की अद्भुत प्रशंसा कर दी। प्रभु ने कहा, कैसे प्रशंसा कर रहे प्रभु? प्रभु ने कहा आखिर में कि अंत में कहा, प्रभु ने क्या कहा कि 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति किसी के अंदर हो
तो हे भामिनी, हे सुंदरी, वो मेरा बहुत प्यारा होता है। परंतु फिर प्रभु कहे कि 9 में से एक हो वो मुझे अति प्यारा है, लेकिन तुम्हारे भीतर में तो 9 की 9 भक्ति है, इसलिए शबरी तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और भगवान जिस पर बहुत रीझते हैं, जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु, उसको क्या दे देते हैं प्रभु? उसको प्रभु अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। जब भगवान जिस पर बहुत रीझते हैं तो उसे क्या दे देते हैं? भगवान भक्ति दे देते हैं। और आज प्रभु शबरी को क्या दे रहे हैं? भगवान रीझ करके शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करती है। भगवान के शबरी, आज मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, और यूं तो ये 9 की 9 प्रकार की भक्ति आप में है, लेकिन आपको निमित्त बना करके जगत को मार्गदर्शन मिलेगा। और भगवान 9 प्रकार की कितनी सरल भक्ति बता रहे हैं। प्रथम भक्ति क्या बता रहे हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। एक आप लोगों ने सबने नवदा भक्ति को श्रवण किया होगा, अध्ययन किया होगा, पाया होगा कि प्रथम भक्ति को छोड़ करके शेष सभी भक्तियों पर भगवान ने कोई ना कोई कंडीशन लगा दी। सिर्फ एक पहली भक्ति बिना कंडीशन की है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन शेष 8 की 8 में कंडीशन लगा दी। दूसरी में कंडीशन क्या लगा दी? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। खाली कथा सुनने को नहीं कहा, कंडीशन लगा दी कथा में रति होनी चाहिए। सिर्फ एक पहली भक्ति है जो अनकंडीशनल रख दी। कहे कैसे तुम हो, बिल्कुल विचार नहीं करना, बस संतों के सानिध्य में चले जाओ, संतों के संग में चले जाओ। और संतों का संग अगर मिल गया तो संत के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाएगा, और संत के संग जो मार्गदर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो जीवन के भीतर में परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पहली भक्ति जो है वो अनकंडीशनल रख दी, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। कहे जैसे तुम हो वैसे के वैसे संतों के शरण में चले जाओ। इसलिए कथा से आप परिचित होंगे कि देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म की जब कथा वेदव्यास जी को श्रवण कराते हैं। देखो, ये जो आज हमको 2 बड़े ग्रंथ प्राप्त हैं ना, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, परंतु श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण, ये दोनों जो हमको प्राप्त हुए हैं, ये किसके प्रसाद से प्राप्त हुई हैं? संत के संग के प्रसाद से प्राप्त हुई हैं। नारद जी के संसर्ग से ही हमको ये दोनों ग्रंथों की प्राप्ति हुई। नारद जी के 2 चेले, बूढ़े और 2 बच्चे। 2 बूढ़े में कौन? व्यास और वाल्मीकि। और इन्हीं की कृपा से हमको क्या प्राप्त हुई? हमको श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण की प्राप्ति हुई। तो प्रथम भक्ति में कंडीशन को नहीं लगाए, शेष सब में क्या लगा दिए? कंडीशन लगा दिए। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बस जैसे हो वैसे के वैसे संतों के सानिध्य में चले जाओ। और संतों के सानिध्य में जाते ही क्या होगा? आपको जैसा संग होता है वैसा रंग जीवन में आ जाता है। संतों के सानिध्य से हमको प्राप्त है, वो बड़ा दिव्य है। और इसलिए इसको सरल बता दिए ताकि आपको एक बार रस आ जाए। इसलिए इसमें भगवान कोई कंडीशन नहीं लगाए, लेकिन दूसरी भक्ति में कंडीशन लगा दिए। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कह रहे हैं मेरी कथा के भीतर में रति होनी चाहिए। खाली कथा को सुनने के लिए नहीं कहा,
कंडीशन लगा दिए रति, मेरी कथा में रति होनी चाहिए। अब आप कहेंगे रति प्रेम की उच्चतम स्थिति है और कथा तो शब्द है, कैसे रति होगी? बोले हो सकती है आसानी से। जब हम ये कहें कि यमुना के किनारे पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म कृष्ण चंद्र अधरों पर वेणु धारण किए हुए, माथे पर मोर मुकुट को धारण किए, गले में गुंजा वतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी धारण किए हुए वेणु वादन कर रहे हैं, तो आप यहाँ मत बैठिएगा, आप मन से उड़कर कहाँ चले जाइएगा? वृंदावन में जमुना के तट पर श्याम सुंदर की छवि को निहारते निहारते उस रस का आस्वादन कर लीजिएगा। ये कथा में रति है। तो कंडीशन लगा दिए, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। खाली सुनना नहीं है, कथा में क्या होनी चाहिए? रति होनी चाहिए। कथा के माध्यम से प्रेम, मैं पहले भी चर्चा की हूं, प्रथम सीढ़ी नाम, और नाम से रूप जन्म लेना चाहिए। और कथा में भी, कथा सुन रहे हैं लेकिन कथा से वो रूप जन्म ले लेना चाहिए। वो लीला आपके नेत्र पटल पर, आपके मन के नेत्र के माध्यम से हृदय पटल पर वो लीलाएं मंचन होने लग जाएं, मंचन प्रारंभ हो जाए। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति में भी कंडीशन लगा दिए, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। खाली गुरु चरणों की सेवा करने के लिए नहीं कहा, कंडीशन लगा दिए, गुरु चरणों की सेवा अहंकार को त्याग कर, गुरु चरणों की सेवा। और अक्सर ये देखा गया है कि गुरु स्थानों पे भी आकर के सेवा के न्यून और अधिक, किसी ने ज्यादा की किसी ने कम की, इसको देखकर भी मन में अहंकार आ जाता है। और जैसे ही अहंकार आया जीवन के भीतर में, वैसे ही साधना जो है ना, वो कपूर की डली की तरह से उड़ जाएगी। इसलिए पहले ही कंडीशन लगा दिए, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु चरणों की सेवा करना। लेकिन कैसे करना? तीसरी भक्ति अमान, मान को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके गुरु चरणों की सेवा को करना। चौथी भक्ति मम गुण गना, करही कपट तजी गान। बोले चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणों का गान करना। कंडीशन लगा दिए, कपट को छोड़ कर गाना, कपट को छोड़ करके गाना। अब कई जगह कपट गाने के भीतर में, इधर कपट का विशेष अर्थ है परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा को रिझाने को छोड़कर अन्यत्र किसी चीज की भी चाह कपट है। भगवान को रिझाने को छोड़कर अन्यत्र कोई भी चाह है, वो क्या है? कपट है। तो बोले मेरी कथा को गाना, मेरे गुणों को गाना, लेकिन कंडीशन लगा दी, करई कपट तजी गान। कपट को छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना। मैं अक्सर देखती हूँ, बड़े बड़े गवैयों को भी कई बार देखना, इतना अद्भुत गान, कोई कमी नहीं गायन में, लेकिन कपट आ जाता है। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव, आश्रम में ही एक बहुत ही सुंदर सुलझे हुए, बहुत ही सुंदर सुलझे हुए तो नहीं कहूंगे, बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर को बुलाया गया। और उसी वक्त संयोग से एक और भी बड़े प्यारे भगवान के भक्त अच्छे गायक आ गए। जब उन्होंने भजन पूरा कर दिया तो मैंने कहा अब ये आए, जरा ये भी हाजिरी लगा देंगे। तो उन गायक ने क्या कहा कि माता जी ये गाएं, लेकिन मेरे म्यूजिशियन नहीं बजाएंगे। मैं उसी वक्त विचार की, तुमने ये जो गाया परमात्मा को रिझाने के लिए नहीं गाया, ये जगत को रिझाने के लिए गाया। इसलिए ये बात आ गई, अगर प्रभु के
रिझाने के लिए बात होती तो तुम भाव विभोर होकर जब वो गाते तो नृत्य करते, तब बात बनती, तब बात बनती। इसलिए हम कई बार करते तो भक्ति हैं, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप से हम आप न परिचित होने के कारण भक्ति करते हुए भी उसमें कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, उस पर हमारी दृष्टि ही नहीं पड़ती। सब कुछ किया लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं आया, ये स्थिति हो जाती है। एक बार मथुरा की कथा है, एक चौबे जी पूर्णिमा की रात खूब भांग पी लिए और पी करके चौबे जी चले, कहे आज नौका विहार करेंगे, और नौका विहार करते जमुना जी में चलेंगे आगरा तक। अब नौका विहार सारी रात करते रहे, चप्पू चलाते रहे, चप्पू चलाते रहे, और सुबह जब देखे घाट पर तो देखे हम तो उसी पर घाट पर खड़े हैं और सुबह तक भांग उतर गई थी। तो क्या देखे कि वो जो खूंटे से बंधी हुई थी उस नाव के लंगर को तो खोला ही नहीं, इसलिए वहीं पर पड़े रहे। इसलिए अंदर के विकारों के जो खूंटों पर बंधे हुए हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं के खूंटों पर बड़े हैं, हमारी वासनाओं के खूंटों पर बंधे हैं, हमारी कामनाओं के खूंटों पर बंधे, उससे तो हमने खोला ही नहीं। और जब तक खोला ही नहीं तब तक वास्तविक रस की कैसे प्राप्ति हो सकती है। इसलिए चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजी गान, सिर्फ प्रभु को रिझाने के लिए, जैसे मीरा, जैसे सखू, जैसे दादू, जैसे नरसी, ये कपट को छोड़ करके गाए। कहते एक बार नरसी जी को किसी ने कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लिया, किसी बच्चे का जन्मदिन परिवार में नरसी जी को कीर्तन करने के लिए बुला लिया। अब नरसी जी आए, कीर्तन प्रारंभ हो गया। अब नरसी जी को कब होश कीर्तन को विराम करना है, ओ मस्त होकर कीर्तन कर रहे हैं। अब घर वाले सोचे टाइम जो दिया था कीर्तन का वो तो खत्म हो गया, अब ये कीर्तन बंद करें तो हम कहीं जाकर के जो मेहमान आए हैं उनको भोजन कराएं। परंतु वो उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं और आनंदित होकर के प्राणों से विट्ठल विट्ठल पुकार रहे हैं। और घर वालों ने सोचा इनका तो कीर्तन खत्म नहीं होगा, मेहमानों को तो विदा करें। भोजन करा दिया, मेहमान सब चले गए। अब सोचे वो बैठे हुए थे जो टेंट हाउस वाले बैठे हुए थे, चिराग लेकर के लैंप लेकर बैठे थे, वो भी जब नाचते नाचते नरसी इधर जाए तो दरी का कोना उठाया उधर ले गए, नाचते नाचते उधर गए तो दरी का कोना इधर लाया, लेकर पार। नरसी को कोई खबर नहीं। कीर्तन करते करते सुबह हो गई, अब शरीर ने साथ नहीं दिया, नरसी भूमि पर गिर पड़े। और जब प्रातः काल मध्याह्न काल हो गया, उसके बाद जाकर के कहीं पुनः उस समाधि से उपराम हो पाए। तो इसका नाम है कीर्तन। भगवान ने कहा मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कैसे करना, कपट को छोड़कर। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। खाली मंत्र जाप करने के लिए नहीं कहा, कंडीशन लगा दिए, दृढ़ विश्वासा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। देखो मंत्र में बहुत शक्ति है, लेकिन वो फलित पूरी जागृत कब होंगे, तुम्हारा विश्वास ही मंत्र को जागृत करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म में वर्णन करते हुए कह रहे हैं, संदिग्धो ही हतो मंत्र, व्यग्र चित्तो हतो जपा। मंत्र के प्रति जरा सा भी संदेह कर रहे हैं होगा कि नहीं। इसलिए मेरे पास कोई आता है तो मैं पहले ही उनको एक बात कहती हूँ, देखो जो हम बताने जा रहे हैं पहले हृदय में बात बैठती है तब बताऊंगी,
ये संकल्प अपने में बिठा लो कि इसको करने से होगा ही होगा, न हुए बिना बात नहीं रह सकती। जिस दिन ये आस्था, जिस दिन ये विश्वास आ जाएगा, अपने आप मंत्र फलित हो जाएगा। तुम्हारी ही आस्था मंत्र को जागृत करती है। इसलिए क्या कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। खाली मंत्र जाप नहीं, दृढ़ विश्वासा। खाली बानी के पटल पर नहीं, जिसे कबीर साहब कहते हैं, माला तो मुख में फिरे जीभ फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिसी फिरे। नहीं, जब आप कर रहे हो तो पूर्ण फलित होना चाहिए। इसलिए कंडीशन लगा दिए कि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठवीं भक्ति क्या है, कहे कि जो बहुत चीजों में उलझे हुए हो, बहुत कार्यों में उलझे हो, उससे अपने को समेटो। इंद्रियों का निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों से वही करो जिसका कोई प्रयोजन है। व्यर्थ में इंद्रियों को मत उलझाओ। अच्छा स्वभाव और जिन कार्यों में उलझे उससे अपने को समेटो। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। तो यहाँ कंडीशन क्या लगा दिए, बिरति बहु कर्मा, जो व्यर्थ में ही उलझे, जिसकी बहुत जरूरत नहीं है। देखो, जो जरूरत है, जो अनिवार्य है, वो तो करना ही है, परंतु जिसकी बहुत जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा उलझने में कोई लाभ नहीं दिखाई देता। उससे समेटो अपने को। अगला, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। कहे सातवीं भक्ति क्या है, मुझे पूरे संसार में व्याप्त देखना, पूरे संसार के भीतर में मुझको देखना। और मोते अधिक, बोले अगर कोई संत आ जाए तो क्या करना, मुझसे अधिक प्रेम करना, मुझसे अधिक सम्मान देना, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना संत को। ध्रुव जी के पास जब विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राजकाज दिए, और विष्णु भगवान ध्रुव जी को कहे कि आप 36,000 वर्ष तक राजकाज करें। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मन में बड़ी वासना थी राजगद्दी पर बैठूं, लेकिन आपका दर्शन करते ही सारी वासना बह गई। भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपकी वासना बह गई वो आपकी बात है, लेकिन मेरे मन में तो वासना है ना कि मैं आपको राजगद्दी पर बैठे हुए देखूं, तो आप मेरी वासना को पूरा करो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु एक बात समझ गया हूं कि इस रूप में आप सदा मेरे पास नहीं रह सकते, तो प्रभु एक काम करिए, चलते चलते अपनी कथा से प्रेम करने वाले किसी संत को मुझे देते जाओ। भगवान ने पूछा, क्या तुम्हें संत मुझसे अधिक प्रिय है? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप मिलेंगे तो केवल आप मिलेंगे, और संत मिल जाएंगे तो 3 मिल जाएंगे। एक तो संत मिलेगा, दूसरा संत के माध्यम से सत्संग मिलेगा, और तीसरा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मुझे गाते हैं, 1 रुपए में मैं भी वहां होता हूं। तो प्रभु आपकी भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए व्यर्थ में जो उलझे हो उससे समेटो। छठ दिन शील, छठवीं भक्ति क्या है, शील, अर्थात अपने स्वभाव और इंद्रिय निग्रह। व्यर्थ में जो इंद्रियां, उससे समेटो और क्या करो, सज्जनों का आचरण जीवन में करो। और 7वीं है, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
और 8वीं भक्ति है आठम जथा लाभ संतोषा। कार्य करो, आप आनंद लो, करना ही चाहिए, लेकिन जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ हो जाए उसी में संतोष रखना, उसी में संतोष रखना। देखो, लाभ प्राप्त करने की आपको मनाही नहीं है, आप बहुत प्रोग्रेस करो, बहुत उन्नति करो, बहुत ऊपर की उपलब्धियां प्राप्त करो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप करें उसमें कुछ न प्राप्त हो तो अंदर की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। तब जो मिल जाए, जितना लाभ मिल जाए, उसी में संतोष रखना चाहिए। कंडीशन लगा दिए आगे, आठम जथा लाभ संतोषा, कंडीशन लगा दिए सपने नहीं देखई पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जितना लाभ हो जाए उसमें संतोष, और सपने नहीं देखऊं पर दोषा, सपने के भीतर में भी दूसरे के दोष हम न देखें, दूसरे के दोष न देखें, लेकिन इस बात को भी व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करें। ये बातें कहाँ हैं? ये बातें थर्ड पर्सन के लिए कही गई है, लेकिन घर में कोई बच्चा, उसके जीवन में कोई व्यसन आ गया, उसके स्वभाव में कोई विकृति आ गई, उसको नजरअंदाज किस सेंस में करना, इसका ज्ञान होना चाहिए। उसको देख करके हमारे मन में कोई अन्य भाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि इस दोष के कारण इसको आगे कष्ट होने वाला है, और हमारी मॉरल ड्यूटी उस समय बनती है कि हम उसको समझाएं और समझा करके उसको पुनः उस दोष से मुक्त करने का प्रयास करें। देखो, विदुर जी, जिस समय दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया, आप सोचिए, छोटा मोटा पद तो था नहीं विदुर जी का, आर्यवर्त के मंत्री पद पर थे, और दुर्योधन ने एक क्षण में विदुर जी को निकाल दिया। जिस समय विदुर जी आए, धृतराष्ट्र को आकर कहे, मेरे भाई 100 में से बस एक दुर्योधन को निकाल दो, सब मंगल हो जाएगा। जब ये कह रहे थे तभी दुर्योधन आ गया, सब बात को सुन लिया दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, विदुर चाचा, मेरा ही अन्न खाते हो और मुझे निकालने की बात कर रहे हो। सुनो विदुर चाचा, मैं इसी समय आदेश देता हूँ, मेरे इस राज प्रसार को छोड़कर अविलंब चले जाइए, मेरे इस राज्य को छोड़कर अविलंब चले जाइए। देखिए, मंत्री पद पर जो व्यक्ति हो, उसको एक क्षण में कोई निकाल दे, उस समय उसकी क्या मनस्थिति होगी। लेकिन विदुर जी को महात्मा कहा गया है। क्यों वो महात्मा है? इसलिए है कि जब दुर्योधन ने निकाल दिया तब भी दुर्योधन के प्रति मन में द्वेष नहीं आया, तब भी द्वेष नहीं आया। क्या सोच रहे थे? उस समय सोच रहे थे कि दुर्योधन के अंतःकरण में बैठे कृष्ण मुझे कह रहे हैं, समय रहते हुए इस दुर्योधन रूपी कुसंग से तुम अलग हो जाओ। जरा सा भी दुर्योधन के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं आया। सोच रहे हैं कि दुर्योधन के अंतःकरण में रहते हुए कृष्ण मुझे कह रहे हैं, समय रहते हुए दुर्योधन रूपी कुसंग से अलग हो जाओ। ये भक्ति की शर्तें हैं। अगला 9वीं भक्ति, अद्भुत कह दिए, नवम सरल सब सन छलहीना। ये सबसे अंत में कहे हैं, क्योंकि जब तक ये गुण नहीं आएंगे तब तक सरलता आ ही नहीं सकती। तो कह रहे 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल, बिल्कुल सरल और तरल हो जाओ, और सब सन छलहीना, सब प्रकार से दूसरों के साथ कपट रहित बर्ताव करना। कंडीशन लगा दिए, मम भरोस ये हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति है कि बिल्कुल सरल,
और दूसरे से कपट रहित व्यवहार करना। परंतु इतने में पूरी नहीं होगी। पूरी कब होगी ये भक्ति? जब मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान कह रहे हैं जब मेरा भरोसा करके जीव को न तो जगत में खुशी और ना ही दैन्यता की अनुभूति होती है, उसको बस मुझ पर भरोसा होता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जब महलों में रखे खूब महलों का आनंद लो, महलों से कोई वो नहीं है, खूब महलों का आनंद ले। और जब परिस्थिति में प्रतिकूलता आए तो उस समय भी उसका आनंद ले, अर्थात हम बालवत हो जाएं। मम भरोस, हमारा उस परमात्मा में इतना गहरा भरोसा हो जाए, हमको विश्वास हो जाए कि प्रभु ने जो किया है उसमें कहीं मेरा अंतरंग में बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है। रक्षतीति विश्वासो, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, इसका बहुत गहरा विश्वास। और जब ये विश्वास हो जाता है फिर जीवन के भीतर में हर्ष और दैन्यता, किसी भी स्थिति में बहुत खुशी नहीं, कुछ आने की खुशी नहीं, कुछ जाने का गम नहीं। ये स्थिति जीव की हो जाती है। और क्या कहे, इन नौ में से नव महु एकहु जिनके होई। इन नौ में से जो भी, नौ में से एक भक्ति भी किसी के पास आ गई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मुझे अति प्रिय है शबरी। इसलिए 9 में से देख लीजिए जो सबसे ज्यादा सूट करती है उसको आप अपने जीवन के भीतर में धारण कर लीजिए, प्रभु रीझ जाएंगे। इसमें एक और विशेषता है, 9 में से एक को पक्का किया ना, शेष 8 अपने आप चल के आ जाएंगे, शेष अपने आप 8 आ जाएंगे। और भगवान क्या कह रहे हैं, सोई अतिशय प्रिय। वो मुझे साधारण प्रिय नहीं है, अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। और भगवान कहे शबरी तुम्हें तो, तुम्हारे भीतर में तो सब प्रकार से भक्ति दृढ़ है। और जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को भी दुर्लभ है शबरी, वो आज तुम्हें सहज में ही प्राप्त हो गई। भगवान बोले मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का जो फल है क्या है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देखो इस संसार में आके जो पहली गड़बड़ी हम आपके साथ होती है ना, हम अपने स्वरूप से बिलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंत में अर्जुन क्या कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, जो बाधा बन रहा था तुम्हारी प्राप्ति में वो मोह मेरा नष्ट हो गया। मुझे क्या प्राप्त हो गया, बोले स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, क्या वास्तविक स्वरूप हमारा है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। जिस दिन ये हृदय में हो जाए हम उसके अंश हैं, हम मरने जन्मने वाले नहीं हैं। मरना जन्मना इस शरीर का धर्म है, ये शरीर मरेगा, शरीर जन्मेगा। हम नित्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हैं। जब ये सहज स्वरूप हमको प्राप्त हो जाएगा, ये कब प्राप्त होगा, भगवान कह रहे मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का ये परम अनुपम फल है कि जीव को अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और इस जगह भगवान शबरी को सुंदर दर्शन और उपदेश दिए। शबरी ने कहा प्रभु आप ऐसा करें, यहाँ से
पंपासर चले जाए। और यहाँ से पंपासर जा करके कहा कि आप वहां जा करके आपको पंपा सरोवर में जाएं, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। प्रभु सुग्रीव आपको आगे सब बात को आपको बता देगा, समझा देगा। और भगवान शबरी की इस बात को हृदय के भीतर में रख करके प्रभु चल दिए। दंडकारण्य में प्रभु हैं और इसी वक्त हनुमान जी की मित्रता होती है राघवेंद्र सरकार के साथ। हनुमान जी इस समय श्री राम विरह के भीतर में है। श्री राम बहुत विरह के भीतर में है और इस विरह में जब प्रभु बैठे हुए हैं, उसी समय में देवऋषि नारद की दृष्टि पड़ी। और देवऋषि नारद क्या देखे कि आज प्रभु बहुत विरह के भीतर में डूबे हुए हैं। देवऋषि नारद को लगा कि आज प्रभु मेरे श्राप को ग्रहण करके आज प्रभु ने इस प्रकार से कष्ट पाया मेरे श्राप के कारण। और इस जगह देवऋषि नारद प्रभु के पास आए और कहे, बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख बारा। भगवान को मेरे श्राप को स्वीकार करके इतना कष्ट पाना पड़ा। नारद जी विचार कर रहे हैं और प्रभु के पास पहुंच गए और भगवान से प्रश्न किए कि प्रभु, जब मैं ब्याह करना चाहा तो आपने मुझे किस कारण से ब्याह नहीं करने दिया। देखा ना प्रभु की लीला, सीता जी का हरण हो गया और श्री राम व्याकुल होकर के वन में सीता जी के वियोग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे हैं। तब नारद जी को लगा शायद यही कारण रहा होगा प्रभु का, जो मुझको विवाह नहीं करने दिया। और नारद जी प्रभु के पास आए, पूछे कि प्रभु मुझे एक बात बताइए, जब मैंने ब्याह करना चाहा तब विवाह में चाहूं किन्ना, प्रभु के कारण करई न दिन्ना। प्रभु मुझे किस कारण से आपने ब्याह नहीं करने दिया। भगवान ने कहा, सुनो नारद, तुम मेरे छोटे बच्चे हो। माता पिता के दो प्रकार की संतान, एक जो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, और एक छोटे बच्चे जो हैं। दो माता पिता की संतान होती है। तो भगवान ने कहा, सुनो नारद, जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनकी रक्षा मैं कैसे करता हूं। बोले, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बच्चे को मैया देखभाल करती है, लालन पालन करती है, उसी तरह मैं अपने छोटे भक्त का रखवाली करता हूं। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अर्घाई। अगर छोटा बच्चा आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माता उस बच्चे को पकड़ करके अपने बच्चे की रक्षा करती है सर्प से। तो बोले, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता। जब वो बड़ा हो जाता है तो उस बच्चे का ध्यान, जितना छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, वो ध्यान मां नहीं रखती है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, जितने मेरे ज्ञानी भक्त हैं वो क्या है, वो मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है। जितने ज्ञानी हैं वो मेरे सियाने बेटे के समान है। और बालक सुत समदास अमानी, और तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं वो कौन है, वो मेरे छोटे बालक
शिशु पुत्र के समान है। और मेरा कर्तव्य क्या है? जो छोटे भक्त हैं मेरे, अर्थात जो बालक हैं, उनका जैसे मैया ध्यान रखती है, वैसे ही मैं भी अपने भक्त का ध्यान रखता हूँ। नारद जी ने परमात्मा के चरणों में बार बार वंदन करके बैकुंठ को गए और ब्रह्मलोक में आए और प्रभु के उस रंग के भीतर में नारद जी रंग गए। इधर से भगवान बहुत विरह के भीतर में है और दंडकारण्य में है। उसी वक्त हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ने प्रभु को देखा। हनुमान जी अपने वेश को बदलकर ब्राह्मण के वेश में आए और प्रभु को कहे, प्रभु अपना परिचय दो। भगवान क्या परिचय दिए? क्योंकि हनुमान जी अपने वेश को बदल करके आए थे। और हनुमान जी प्रभु से क्या पूछे? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी। कहे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप ये सांवले और गौर शरीर वाले दोनों कौन हैं? छत्री के रूप में वन के भीतर में विचरण कर रहे हैं। शरीर आपका कोमल, वन की भूमि इतनी कठोर, इसके पीछे कारण क्या है? और भगवान जान गए ये ब्राह्मण नहीं है, ये हनुमान जी हैं। परंतु हनुमान जी अपने वेश को छुपा कर आए थे, इसलिए यहाँ पर प्रभु ने भी अपने ब्रह्मिक स्वरूप को नहीं प्रकट किया। प्रभु अपना क्या परिचय दिए? श्री राम कहे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मातु बचन बन आए, हम पितु मातु बचन बन आए, यहाँ हरि निश्चर बैदेही। कहे, हम कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं। अपने ब्रह्मिक स्वरूप का दर्शन नहीं कराए, अपना परिचय कौशल्या और दशरथ के पुत्र के रूप में दिए। कहे, हम माता पिता की आज्ञा को मानकर वन में आए हैं। या वन में वैदेही का, जानकी जी का हरण दैत्यों ने, निशाचरों ने कर दिया है। हे विप्रदेव, हम उन्हें ही खोज रहे हैं। और तब श्री राम कहे, हे विप्रदेव, मैंने तो अपनी कथा सुना दी, अब जरा आप भी अपने बारे में कुछ परिचय दे दें, कथा सुना दें। हनुमान जी जान गए प्रभु घटघटवासी अंतर्यामी कन कन में विराजने वाले हैं। प्रभु मुझे पहचान गए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। तो हनुमान जी क्या बोले? कहे, प्रभु मेरी क्या कथा। प्रभु, इक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेओ, दीन बंधु भगवान। प्रभु, एक तो मैं मंद, दूसरा मोह में बड़ा उलझा हुआ, तीसरा हृदय मेरा बड़ा कुटिल है, साफ नहीं है, चौथा अज्ञानी हूं। लेकिन ठाकुर, तुम तो अंतर्यामी घटघटवासी हो, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो, आपने भी मुझे भुला दिया। आप तो दीनबंधु हैं, आपने भी भुला दिया। मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? प्रभु, सबके कर्ता आप ही हैं। भगवान प्रसन्न हुए, हनुमान जी को उठाए, छाती से लगा लिए और लगाकर रामायण का सबसे बड़ा उपदेश, इससे बड़ा उपदेश रामायण में मुझे नहीं दिखाई दिया। क्या कहे? कहे, सुनो हनुमान, कौन मेरा भक्त है, सुनो हनुमान कौन मेरा अनन्य है, सुनो हनुमान कौन मेरा प्रिय है। इसलिए भक्ति की जो व्याख्या है, कभी भी संसारिकों की ओर देख के मत करना। भक्ति की व्याख्या जब भी हो तो परमात्मा की ओर देख करके करना। तो प्रभु को इस प्रकार से कहे तो भगवान आनंदित होकर के हनुमान जी को बताए कि सुनो हनुमान, कौन मेरा अनन्य है, कौन मेरा प्रिय है, कौन मेरा भक्त है। कहे, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। बोले सो अनन्य, वो मेरा परम भक्त है, वो मेरा अनन्य है, जिसकी बुद्धि टाले पर भी ना टरे, जिसकी बुद्धि टारे पर भी ना टरे। किस बात में? सो अनन्य जाके असी मति ना टरई हनुमंत। मैं सेवक, अपने को सेवक मानना और संसार को क्या मानना? प्रभु का रूप मानना। और मुझे लगता है हमको इसका प्रयास अपने घर से शुरू करना चाहिए। घर में तो जो 2-4 लोग हैं उनके भीतर में हम परमात्मा का रूप का दर्शन करें, उनके भीतर हम परमात्मा के रूप का दर्शन करें। और अगर उनके प्रति हमारा ये भाव हो जाता है तो कैसे क्रोध कर पाएंगे, कैसे ईर्ष्या द्वेष कर पाएंगे, कैसे नाना प्रकार के जो विकार हैं वो कर पाएंगे? मद मात्सर्य नहीं हो पाएगा। और अगर 4 के प्रति हमने, घर के 4 प्राणियों के प्रति ये अनुभव कर लिया तो आप पाएंगे जीवन बड़ा हल्का हो गया, पंख लग जाएंगे। और 4 के प्रति आपने अनुभव कर लिया, फिर पूरे विराट जगत के प्रति ये आप अनुभव करने लगेंगे। हनुमान जी को भगवान ये उपदेश किए, हनुमान जी धन्य धन्य हो गए, कृत कृत्य हो गए। और यही मानस के भीतर में सबसे बड़ा, मुझे व्यक्तिगत अनुभव से लगता है, सबसे बड़ा उपदेश है। और कल के सत्संग सत्र में इसकी चर्चा करते हुए आगे किष्किंधा नगरी में, किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे।